सीधे पुरुलिया का रुख करेंगे जहां पर ममता बनर्जी इस समय रैली कर रही हैं। मुफ्त बादल साहब ने किया ट्यूबवेलों के बिल मुफ्त বছরে বলেছি 10 লক্ষ সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েদের আমরা 25,000 কোটি টাকা ব্যাংকের লোন করে দেব এবং যাতে তারা ঘরে বসে কাজ করতে পারে এবং অন্যান্য কাজও করতে পারে তার জন্য আমরা করব। এই রকম প্রচুর প্রোগ্রাম আমাদের আছে। আমাদের পুরুলিয়াতে মানভূম কালচারাল একাডেমি তৈরি হয়েছে, কর্মী উন্নয়ন বোর্ড তৈরি হয়েছে, কুরুক কর্মী ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সাঁওতালি একাডেমি তৈরি হয়েছে, মানভূমি সাহিত্য পরিষদ কুরুক সাহিত্য একাডেমি তৈরি হয়েছে, পুরুলিয়াতে কর্মী কালচারাল অফিস ও ট্রেনিং ভবনের কাজও শুরু হয়েছে। জয় জোহর প্রকল্পে 2,60,000 আদিবাসী মাসে 1,000 টাকা করে বার্ধক্য ভাতা পায়। পুরুলিয়াতে জয় জোহর 21,197 জন পান। পুরুলিয়াতে তপশিলি বন্ধু রাজ্যে 10 লক্ষের উপরে পান, পুরুলিয়াতে 27,116 পান। এবার থেকে 60 বছরের বেশি সমস্ত মানুষ তাদের এবং 18 বছরের বেশি সকল বিধবাদের জন্য পেনশন দেওয়া হবে। 60 বছরের বেশি যারা আছেন আদিবাসী সাঁওতাল তারা প্রত্যেকে পেনশন পাবে। আর যারা বিধবা হচ্ছে সে হিন্দুই হোক মুসলমান হোক বা যাই হোক, শিডিউল কাস্ট হোক আদিবাসী হোক, 18 বছর থেকে তারা 1,000 টাকা করে বিধবা ভাতা পাবেন। এটা আগে আপনাদের অনেকে কষ্ট হতো, আপনাদের গিয়ে গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করতে হতো, আপনারা পেতেন না। আর এবার থেকে আমরা নিয়ম করেছি, দুয়ারে সরকার যেমন করেছি এবার ওই দুয়ারে সরকার প্রতি বছর 2 মাস করে 4 মাস আমরা করব। সরকার আপনার দরজায় যাবে এবং আপনি বলবেন আমার এই কার্ডটা করে দিন, আমার কাস্ট সার্টিফিকেটটা করে দিন, আমার এটা করে দিন, আমার ওটা করে দিন, আমি আপনাদের করে দেব। এটুকু বিশ্বাস আপনারা রাখতে পারেন। এত কাজ তো করে দিয়েছি, আর কাউকে দেখাতে পারবেন বিজেপি গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ করে? আর ওদের প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারে না, টোটাল ইনকম্পিটেন্ট। একটা গভর্নমেন্ট চলছে সেন্ট্রালে, একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, কাউকে মুখে কথা বলতে দেয় না, না আছে ডেমোক্রেসি, না আছে কোনো মানুষের কোনো বিচার, বিচারের বাণী আজ বিজেপিতে কাঁপছে। तो पुरुलिया में आप ममता बनर्जी को सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बता दें आज झारग्राम में अमित शाह ने भी एक रैली की। चूंकि ये रैली वर्चुअल रैली थी, इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए अमित शाह नजर आए। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी बंगाल को पाताल में ले गई है। कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। एक तरफ दूसरी तरफ पुरुलिया, ये तस्वीर सीधे पुरुलिया से। দেখেননি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা এলো যারা বাইরে কাজ করতে যায়, একটা পয়সা ভাড়া দেয়নি নরেন্দ্র মোদী ওদের। 10 দিন ধরে এক মাস ধরে বাচ্চাটাকে গাড়ির মধ্যে শুইয়ে নিয়ে এসছে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কত মারা গেছে, আমার পুরুলিয়ারও মারা গেছে। तो पुरुलिया की अब तस्वीर जहां पर मंच पर इस समय आपको नजर आ रही है ममता बनर्जी, लेकिन वो मौजूद है इस समय व्हील चेयर पर। सीधे रुख पुरुलिया का करते मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस समय मेरे साथ में है। धीरेन्द्र जी, जरा पुरुलिया की तस्वीर बताइए, हर बार की रैली के मुकाबले इस बार क्या कुछ अलग नजर आता है? देखिए, अभी तो जो हम लोग पुरुलिया पहुंचे हैं, पुरुलिया पहुंचने का रास्ता जिस तरह का है वो भी आपको अलग से दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ तक पहुंचने के रास्ते में आपको कितने ख़राब रास्ते से भी गुजरना होता है। पुरुलिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ नैना ये है कि यहाँ ये टीएमसी का एक गढ़ था। अगर हम 2016 के चुनाव को देखें, लगभग 9 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट उनके पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी। लेकिन 2019 के चुनाव में एकदम उलट गया, जैसे पूरा चुनाव उनके जो टीएमसी के सांसद थे वो बुरी तरह हारे। यहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की और 2019 में इस पूरे इलाके में अगर बीजेपी का देखें कि लगभग 1.5 से 2.5 लाख का अंतर विजय का हासिल किया, उसको देखते हुए लगता है कि इसीलिए पुरुलिया से जो पहले और दूसरे फेज का चुनाव
चुनाव है उससे शुरू कर रही हैं ममता अपना प्रचार अभियान। और इसीलिए वो लगातार आप देख रहे हो पुरुलिया के विकास की बात कर रही हैं, पुरुलिया के साथ अपने रिश्तों की बात कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही हैं। लेकिन पुरुलिया में ये लड़ाई काफ़ी टफ लड़ाई है और इसीलिए यहाँ आज वो 3 सभा कर रही हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 सभा है, बाघामुंडी जहाँ से वो पहली सभा में हम लोग जहाँ से, फिर उसके बाद आपको बलरामपुर आना है और फिर तीसरी एक सभा है जो आगे की तरफ है। यानी 3 सभाएं एक ही दिन विधानसभा पे और वो भी व्हील चेयर पर। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो व्हील चेयर पे हो, लेकिन अपनी तृणमूल की लड़ाई को बचाने के लिए, तृणमूल की सत्ता बचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रही हैं और लड़ रही हैं। हर जगह जाकर उन्होंने ये कहा था कि लगातार घूमूंगी मैं और प्रचार करूंगी। कल जब उनकी कोलकाता में हम लोग रैली देख रहे, रोड मार्च देख रहे थे और उसमें बाद में उन्होंने जो संबोधन किया उसी के इसमें सबसे पहले आज पुरुलिया से शुरू हुआ। लेकिन ये बीजेपी के लिए अगर 2019 के हिसाब से देखें तो अब बीजेपी की चुनौती उनको संभालनी है और अपना गढ़ बचाना है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से कोशिश की गई है भीड़ यहाँ हो और तीनों जगह पर उनके कार्यकर्ता मौजूद हों, उसके लिए पूरा मैनेजमेंट किया गया है, पूरी भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की गई नैना। और लेकिन लगता है कि जैसे एक बदलता हुआ समय होता है उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ महसूस हो रही हैं। जिस तरह की राजनीति में यहाँ 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, आपको कांग्रेस के झंडे और आपको कहीं कहीं दिखेगा, यहाँ तक कि निशान भी पूरी यात्रा में आपको कहीं कहीं दीवारों पर बने हुए दिखेंगे। यानी लड़ाई पूरी तरह सिमटी हुई है बीजेपी और टीएमसी में, और टीएमसी को मालूम है, यानी ममता बनर्जी जानती है कि इस जगह उनको टफ लड़ाई लड़नी है। आप माइक से सुन रही होंगी लोगों को अंदर आने के लिए कहा जा रहा है, जो तमाम लोग हैं वो लोग अंदर आए, इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। जी 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 बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटाने की भी कोशिश है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाए कि इस बार व्हील चेयर के माध्यम से जरूर निशाना साधती हुई नजर आती हैं ममता बनर्जी।